सऊदी अरबिया या फिर किसी भी अरब कंट्री में हम जाते हैं तो कारीगर होने के बावजूद हमें वहाँ पर हेल्परी करनी पड़ती है। इसकी क्या वजह है, पूरी एक चीज़ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे और जो भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जब आप अरब देश में जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप कारीगर होने के बाद भी आपको हेल्परी का काम दिया जाता है। तो मेरे दोस्त देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम यहाँ पर अपने इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश में काम करते हैं तो हम अपनी ज़बान में बात करते हैं, या फिर दुकान पे गए भी तो भी अपनी ज़बान में सामान मांगते हैं, या फिर जो है कि कहीं काम कर रहे हैं अपनी ज़बान में बात करते हैं। लेकिन अरब देश में पूरी A to Z अरबी चलती है, तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो अरब देश में जाने से पहले आज के डेट में यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो मेरे ही चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी, जो भी सामान का नाम है, अरबी में क्या कहते हैं, पूरी A to Z पता है। तो हम मार खा जाते हैं अरबी ज़बान से, क्योंकि हमें अरबी ज़बान नहीं पता होती है। तो फिर हमें हेल्परी का काम दे दिया जाता है, या फिर जो कोई सीनियर है उसके साथ में ही हेल्परी में लगा दिया जाता है। जब 2-4-6 महीने के बाद थोड़ी बहुत हमें अरबी आ जाती है तो फिर थोड़ा थोड़ा काम हमको देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, जब आप अरब देश में जाएँ तो सबसे पहले आप फोकस करिए अरबी सीखना। जितनी जल्दी आप अरबी सीखेंगे उतनी जल्दी ही आप सक्सेस होंगे। और अरबी सीखने का मतलब ये है कि बात करने का तरीका भी आप सीखिए, और जो सामान का नाम आपके इलेक्ट्रिक का वो भी आप जो है सीखिए। जितनी जल्दी सीखेंगे ना मेरे भाई, आप ही का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अरबी का सामान का नाम जो है ना, जैसे दुकान पे जाएंगे तो हम ज़बान मिल जाते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंका, नेपाली, इन लोगों को हिंदी मालूम होती है। तो आप जो अगर जो आपको टाइम मिले तो इलेक्ट्रिक की दुकान पे आप जा कर के बैठें, दुकान वालों से सामान का नाम पूछे तो बता देते हैं, कोई बुरा नहीं मानते हैं। फिर भी मैंने जो है कि वीडियो बनाया हुआ है, पूरी एक एक चीज़ की वीडियो बनाया हुआ है कि स्विच, सॉकेट वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं उसको अरबी में क्या कहते हैं, सब कुछ मैंने वीडियो में बना करके डाला हुआ है। तो आप जा करके चाहें तो देख सकते हैं। और बहुत से भाई लोगों का कमेंट भी आता है कि भाई आप जो है कि सऊदी अरबिया में अगर जो हम गए हुए हैं 2-4-6 महीना हमें हो गया है, तो हम अपना काम कैसे पकड़ करके करें, या फिर जो है कि जैसे कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो 2-4 घंटा हमको टाइम मिल रहा है तो हम किसी के साथ काम कर सकते हैं, या फिर ओवर टाइम में कहीं और काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरे भाई देखिए, आप जो है कि 2-4 घंटे के लिए आपको तो कोई काम पे लेके जाएगा नहीं, लेकिन आप जो है कि 2-4 घंटा काम कर सकते हैं। किसी भी बिजली की दुकान पे आप जा कर के बैठिए, अपना जो है कि एक संता बना लीजिए। संता बोलते हैं जो औजार की पेटी होती है। तो एक ड्रिल मशीन ले लीजिए, प्लास, पकड़, पेचकस, हथौड़ी और लेबल बाटली वगैरह ये सब ले करके आप एक जो है अपना औजार का जो है एक पेटी बना लीजिए। दुकान पे आप जाइए, दुकान पे बोलिए कि भाई मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, कोई कस्टमर आए तो मुझे बताइए। तो दुकान वाले मना नहीं करते हैं। तो आप दुकान पे जाइए, बैठिए, तो वहाँ पर कस्टमर आते रहते हैं। किसी की स्विच ख़राब हो गई, किसी की सॉकेट ख़राब हो गई, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट है वगैरह ये सब, तो ये लोग आते रहते हैं। तो आप जो है कि उनके साथ में जा कर के काम करिए, तो आपको जो है 10, 20, 50 रियाल जो है वहाँ से मिल जाया करेगा। तो लगभग दुकान पे अगर जो बैठेंगे तो रोज़ डेली 1-2 कस्टमर तो आ ही जाते हैं, छोटे बड़े 20-30 रियाल के कस्टमर आ गए। अगर दिन भर में दो कस्टमर भी आ गए 30-30 रियाल के, तो भी आपका जो है कि 60 रियाल बन जाएगा। 60 रियाल का मतलब होता है कि 1800 रुपये महीना, जो है 1800 रियाल महीना आपका बन जाएगा। तो आप किसी भी बिजली की दुकान पे जा कर के बैठें, लेकिन 2-4 घंटे के लिए ये सोचे कि किसी के साथ दिहाड़ी पे जा कर के काम करे, तो मेरे भाई कोई भी आपको नहीं लेकर के जाएगा। क्योंकि जो है सऊदी अरबिया में क्या, पूरे अरब कंट्री में दिहाड़ी का सिस्टम ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर के जाते हैं, शाम को 5 या 6 बजे तक काम कराते हैं। तो दिहाड़ी का ये सिस्टम है। आपको शाम के वक्त में कोई दिहाड़ी पे नहीं जाता है। शाम के वक्त जितने भी ठेकेदार होते हैं वो अपना मार्केट में दौड़ना शुरू कर देते हैं नए काम पकड़ने के लिए। तो मेरे दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि हम इलेक्ट्रीशियन या कारीगर होते हुए भी, किसी भी लाइन के कारीगर होते हुए भी हम सऊदी अरब में जा कर के हेल्परी करते हैं स्टार्टिंग में। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है कि अरबी सीखने की कोशिश करिए, और जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं अरबी में उसका भी नाम भी जानने की कोशिश करिए, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को शेयर कीजिए।